तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मंदसौर पहुंची 7वीं सनत बराह ने अल्लाह को बताया बहरा, मुसलमान और इस्लाम को लेकर दिया विवादित बयान, कभी भी हो सकती है इनकी गिरफ्तारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की EU से मुसलमानों पर हुई हिंसा को लेकर मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। EU ने मोदी सरकार के सामने जताई चिंता, भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शिवसेना नेता संजय रावत पर भड़के AMM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, राज ठाकरे को हिंदू ओवैसी कहे जाने पर शिवसेना को सुनाई खरी खरी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केरल में कांग्रेस नेता ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान, कहा मुसलमानों के रेस्टोरेंट पे ना पिए चाय, हिंदुओं को बना रहे हैं मुसलमान नपुंसक, देश पर कब्जा करने की रच रहे हैं साजिश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की OP राजभर ने कांवड़ यात्रा पर बैन लगाने की योगी सरकार से की मांग, सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक लगाने पर योगी पर भड़के। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में ईद की खुशियों पर खौफ का साया, कई इलाकों में हिंदू संगठन सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं मुसलमानों पर हमला, उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट पर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लाउड स्पीकर विवाद को लेकर मंदसौर पहुंची 7वीं प्राची ने अल्लाह को बताया बहरा, मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान, बढ़ सकता है हंगामा। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में दौरे पर आई 7वीं सनत बराह ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के खुदा अल्लाह बहरे हैं, इसलिए मुसलमानों को जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है और अजान लगानी पड़ती है। मैं आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद विवाद अब देश में बढ़ गया है। उम्मीद जताई जा रही कि मुस्लिम समुदाय इन पर कार्रवाई करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 7वीं सनत बराह ने अल्लाह को बहरा बताया है और मुसलमानों को लेकर भी ये विवादित बयान दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय इस पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल में कांग्रेस नेता ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान, कहा मुसलमानों को रेस्टोरेंट में हिंदू ना पिए चाय, हिंदुओं को बना रहे हैं मुसलमान नपुंसक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केरल में मुस्लिमों की ओर से चलाए जा रहे रेस्टोरेंट को लेकर कांग्रेस नेता ने विवादित बयान दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता PC जॉर्ज का आरोप है कि इन रेस्टोरेंट में नपुंसक बनाने वाली चाय बेची जा रही है, जिसका मकसद मुसलमानों का राज स्थापित कर देश पर कब्जा करना है। वहीं आपको बता दें कि जॉर्ज ने आरोप लगाया है कि मुसलमानों की ओर से चलाए जा रहे रेस्टोरेंट में हिंदुओं को नपुंसक बनाने वाली चाय बेची जा रही है, वही गैर मुस्लिम महिलाओं को बांझ बनाने के लिए चाय में दवाई मिलाकर पिलाई जा रही है। इसका मकसद गैर मुसलमानों की आबादी घटाकर देश पर कब्जा करना है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस को जब इस बयान का पता चला तो कांग्रेस पार्टी ने इस बयान से किनारा कर लिया और उन्हें पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से अब कांग्रेस नेता भी देश में बीजेपी नेताओं की भाषा बोल रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवसेना नेता संजय रावत पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, राज ठाकरे को हिंदू ओवैसी कहे जाने पर सुनाई खरी खरी। दोस्तों आपको बता दें कि AMM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शिवसेना नेता संजय रावत पर पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ठाकरे परिवार की आपसी झगड़े में मेरा नाम नहीं लेना चाहिए। ओवैसी ने कहा है कि संजय रावत मुझे अपने झगड़े में ना घसीटे, राज ठाकरे पर निशाना साधने के लिए उन्हें मेरा नाम हिंदू ओवैसी नहीं लेना चाहिए था। ये राज ठाकरे परिवार की अंदरूनी कला है, उन्हें इसे सुलझाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मेरा नाम लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि संजय रावत ने राज ठाकरे को महाराष्ट्र का हिंदू ओवैसी बताया था और कहा था कि राज ठाकरे सांप्रदायिक हिंसा महाराष्ट्र में फैलाना चाहते हैं, जिस तरह से ओवैसी देश भर में सांप्रदायिक हिंसा फैलाते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो NHRC से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। NHRC ने भारत के सामने जताई चिंता, कहा मुसलमानों पर हो रहा है अत्याचार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूरोप के शीर्ष मानव अधिकार अधिकारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि NHRC ने मुसलमानों पर हो रही सांप्रदायिक हिंसा को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ दिल्ली में बैठक की है। बैठक के दौरान कई चिंताओं को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं, जिसमें भारत में कई NGO पर पाबंदी, हाल ही समय में सांप्रदायिक हिंसा और जम्मू और कश्मीर के साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर सवाल पूछे गए हैं, जिसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी भी बुरी तरह से घिर गए। दरअसल आपको बता दें कि NHRC ने मोदी सरकार के सामने कहा है कि जब से मोदी सरकार देश में आई है तब से मुसलमानों के खिलाफ लगातार
देश में हिंसा बढ़ रही है। हाल ही में मुसलमानों के घरों को जलाया गया, रामनवमी के जुलूस के दौरान मुसलमानों के घरों पर हमले किए गए, ये काफी चिंता का विषय है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बुरी तरह से मोदी सरकार इस मामले को लेकर फंसी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के मामले में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग की। प्रदर्शन के बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर जमा हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में विधानसभा की तरफ पैदल मार्च करते हुए जा रहे थे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने आदेश गुप्ता समेत एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को बीजेपी के गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि अब भाजपा की बड़ी मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटा रही है, इसलिए शहर के लोगों को ईंधन खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस शासित सहित जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उन पर आरोप लगाया था कि उन राज्य सरकारों को वैट कम करना चाहिए, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओपी राजभर ने कांवड़ यात्रा पर बैन लगाने की मांग, सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक पर भड़के। दोस्तों आपको बता दें कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ ओम प्रकाश राजभर ने लाउड स्पीकर विवाद को लेकर कहा है कि डीजे और रैलियों में भी लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक को लेकर राजभर ने कांवड़ यात्रा पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान के हिसाब से हर किसी को आज़ादी है और हर किसी को अपने धर्म को अपनाने की इजाजत है। एक तरफ तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, लेकिन शादियों में डीजे पर क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं। राजभर ने राजनीतिक रैलियों में भी लाउड स्पीकर पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि भाजपा में हिम्मत है तो राजनीतिक रैलियों में लाउड स्पीकर पर रोक लगाए। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा में जिस तरह से डीजे बजाए जाते हैं, तो कांवड़ यात्रा में डीजे बजाए जाने को लेकर भी डीजे पर रोक लगाई जानी चाहिए और कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी नेता ने भारत में रहने वाले सभी को बताया हिंदू। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शनिवार को दावा किया है कि हिंदू भौगोलिक पहचान है और हिमालय से हिंद महासागर के बीच रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों और खाद्य जन वितरण तथा पर्यावरण राज्य मंत्री ने यह टिप्पणी डिजिटल हिंदू संगोष्ठी के 10वें संस्करण में की है, जिसका आयोजन हैदराबाद में भारत नीति संगठन ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि जो भी भारत में रहता है वो सभी हिंदू हैं और कोई भी अन्य धर्म का नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी नेता ने पूरे देश की जनता को हिंदू बता दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में ईद की खुशियों पर खौफ का साया, कई इलाकों में हिंदू संगठन फैला सकते हैं सांप्रदायिक तनाव। दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ भले ही बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों और दावा करते हों कि रामनवमी के मौके पर यूपी में कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन बीते 2 दिनों के दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में हुई घटना से संकेत मिलते हैं कि उत्तर प्रदेश में नए सिरे से सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की हिंदू संगठनों द्वारा कोशिश की जा रही है। आगरा में गुरुवार सुबह भगवाधारी लोगों ने बिना अनुमति ताजमहल में घुसने की कोशिश की, तो मेरठ में बिना किसी इजाजत के मुस्लिम बहुल इलाके में 2 मई को जागरण का ऐलान किया गया। ध्यान रहे कि 3 मई को ईद मनाई जानी है। मेरठ इलाके का वीडियो वायरल होने के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार बुरी तरह से फंसी हुई दिख रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में ईद की खुशियों पर खौफ का साया है और कई इलाकों में हिंदूवादी संगठन मुसलमानों पर हमला कर सकते हैं और सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ईद पर बवाल करने की हिंदू संगठनों की कोशिश है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिजली संकट पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा अब किसे ठहराएंगे दोषी, नेहरू या फिर जनता। दोस्तों आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने बिजली सप्लाई की मौजूदा स्थिति को केंद्र की भाजपा सरकार की विफलता बताया है और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया है कि इसके लिए अब वे किसको दोषी ठहराएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ती गर्मी के बीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के करीब 16 राज्यों में बिजली आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। बढ़ते लोड के चलते राज्य के कई जिलों में घंटों तक बिजली गुल रहती है। झुलसाने वाली गर्मी के बीच विद्युत उत्पादन इकाइयों पर दबाव बढ़ गया है। ऐसे में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल किया है कि आप अब बिजली संकट के लिए नेहरू को दोषी ठहराएंगे या फिर जनता को, क्योंकि हर मामले में मोदी सरकार कांग्रेस को जनता जो है ठहराती है जिम्मेदार। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान, बोले हिंदी नहीं बोलने वालों के लिए देश में जगह नहीं।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने एक विवादित बयान दिया है और कहा है कि जिन लोगों को हिंदी पसंद नहीं है उन्हें विदेश माना जाना चाहिए। जो लोग हिंदी भाषा को नहीं बोलते हैं उनके लिए देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। संजय निषाद ने कहा है कि उनके मन में सभी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति सम्मान है, लेकिन कानून के अनुसार हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है और जो कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा उसे सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए, भले ही वह कितना भी बड़ा राजनेता क्यों नहीं हो। दरअसल आपको बता दें कि इस समय देश में हिंदी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। बीजेपी के नेता हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बता रहे हैं, जबकि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से लाउड स्पीकर के विवाद के बाद अब हिंदी का लेकर विवाद बीजेपी नेताओं ने छोड़ दिया है। फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए।